आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। इसरो ने ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार का अध्ययन करने के लिए एक्स-रे पोलैरीमीटर उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। उत्तराखंड में बाहरी राज्य के व्यक्ति कृषि और उद्यान के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। राज्य सरकार ने अग्रिम आदेशों तक लगाई रोक। प्रदेश में नए साल को मनाने के लिए पर्यटक स्थलों और मंदिरों में लोगों की भारी भीड़ है। और राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेने वालों का आंकड़ा 16 लाख के पार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं डिम्पल सानन। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान PSLV C58 से एक्स-रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को सफलतापूर्वक आज अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। प्रक्षेपण सुबह 9:10 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से किया गया। इसके साथ 10 अन्य वैज्ञानिक पेलोड का भी प्रक्षेपण किया गया। यह मिशन खगोलीय स्रोतों से ब्रह्मांडीय एक्स-रे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने संबंधित भारत के पहले समर्पित वैज्ञानिक प्रयास को दर्शाता है। इस प्रक्षेपण के भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि एक्सपोसेट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। उत्तराखंड में कोई भी बाहरी राज्य का व्यक्ति कृषि और उद्यान के लिए भूमि नहीं खरीद सकेगा। प्रदेश में कृषि और उद्यान के लिए बाहरी राज्य से भूमि खरीदने वाले उद्यमियों के लिए अग्रिम आदेशों तक भूमि खरीद पर रोक लगा दी गई है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने भू कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किए जाने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारियों को उत्तराखंड राज्य से बाहरी व्यक्तियों को भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव को स्वीकृति देने से मना किया है। उन्होंने भू कानून में विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को भी शामिल करने को कहा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में वर्ष 2004 में किए गए संशोधन के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखंड राज्य में 12 सितंबर 2003 से पूर्व अचल संपत्ति के धारक नहीं हैं, उन्हें कृषि व औद्यानिकी के उद्देश्य से भूमि क्रय करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा अनुमति देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चंपावत जिले में आज 142 लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 59 लाख रुपए की धनराशि भेजी गई। मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2021 से 2023 तक आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में पहली, दूसरी व तीसरी किश्त की धनराशि भेजी गई है। जो आज का दिन है उसमें हम 142 लाभार्थियों को जो है उनकी धनराशि को ट्रांसफर कर रहे हैं और जिसमें प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त और तृतीय किस्त तीनों प्रकार के लाभार्थी हैं जिनको आज डीबीटी के माध्यम से किस्त का भुगतान किया जा रहा है। साथ ही साथ चूंकि हमारे इसके लाभार्थी बीपीएल श्रेणी या गरीब श्रेणी के लाभार्थी होते हैं और वह सामान्यतः कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे होते हैं, तो उनको अपने आवास में मजदूरी करने के लिए, अपने आवास में काम करने के लिए 95 दिन की मजदूरी मनरेगा से अलग से दी जाती है। तो 1,30,000 रुपए की धनराशि सीधे खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसके अतिरिक्त 95 दिनों की मजदूरी उनको जो लगभग 20,000 से अधिक होती है वह उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है और 12,000 रुपये शौचालय का ट्रांसफर किया जाता है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों के प्रशासनिक विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का रुका हुआ महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। इसका लाभ 5वां व 6वां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के साथ ही 7वां पुनरीक्षित वेतनमान आहरित कर रहे कर्मचारियों को मिलेगा। कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2022 तथा 1 जनवरी 2023 से मिलेगा। 7वां पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% से बढ़ाकर 42% किया गया है। साथ ही 5वां वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 212% से 221% और 6वां वेतनमान आहरित कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 396% से बढ़ाकर 412% किया गया है। उत्तराखंड तीरंदाजी एसोसिएशन की देश की पहली तीरंदाजी लीग बुधवार और गुरुवार को देहरादून के परेड मैदान में आयोजित की जाएगी। प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तराखंड तीरंदाजी एसोसिएशन के सचिव आशीष तोमर ने बताया कि उत्तराखंड में आयोजित देश की
प्रथम आर्चरी लीग में 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल मंत्री रेखा आर्या करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज नववर्ष की धूम रही। राज्य के पर्यटन स्थलों और मंदिरों में सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिली। पहाड़ों की रानी मसूरी, पूर्णागिरी, लोहाघाट, मुनस्यारी, धारचूला, देवप्रयाग, टिहरी बांध, धनौल्टी, नई टिहरी, कुंजापुरी मंदिर, सुरकुंडा, कैम्पटी फॉल, काणाताल, सेम, मुखेम, चंद्रबदनी मंदिर, खतलिंग ग्लेशियर, पमाली कांठा ट्रैक, नरेंद्रनगर, हरसिल, नैनीताल, ऋषिकेश, औली, चौपता और अन्य पर्यटक स्थलों पर सैलानियों का पहुंचना जारी है। बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने से व्यापारियों में भी उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्साह के साथ जारी है। लगभग 50 दिन पहले शुरू हुई संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 16 लाख के पार पहुंच गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पौड़ी जिले के एकेश्वर, थैलीसैंण और दुगड्डा विकासखंड के विभिन्न स्थानों में पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी उपस्थित लोगों को राष्ट्र को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए योगदान देने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर आयोजित मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वाले लोगों ने अपने अनुभवों को साझा कर दैनिक जीवन में आए बदलाव की कहानियां साझा की। मेरा नाम ज्योति सुंदरियाल है। मुझे स्वनिधि योजना से लाभ मिला। पहले 10,000, फिर 20,000 और अब 50,000 रुपए का लाभ मुझे मिला है। तो 10,000 रुपए भी मैंने जमा कर दिया, 20 भी मैंने जमा कर दिया और अभी 50 का चल रहा है। तो उसमें मैंने मसाले का काम किया। मुझे बहुत बेनिफिट हुआ उससे और मेरा रोजगार बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा नाम शिवानी केनी है। मुझे जिला पौड़ी से हूँ। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास योजना का लाभ मिला है और इससे पहले मैं कच्चे घर में रहती थी। आवास योजना के तहत मुझे जो लाभ 2 लाख का लाभ मिला है उसमें मैंने पक्का घर बनाया अपना और मैं अपने घर में भी चले गई और मैं अपने पक्के घर में बहुत खुश हूँ। धन्यवाद मोदी जी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार कमजोर और पिछड़े वर्ग के साथ ही अनाथ व बेघर बच्चों के लिए प्रदेश में 13 छात्रावास संचालित कर रही है, जिसमें लगभग 1,000 से अधिक बच्चों के लिए सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। देहरादून में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास कौलागढ़ सहसपुर के भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में श्री धामी ने कहा कि प्रदेश की बालिकाओं को शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में अवसर मिलने पर उन्हें शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि बालिकाओं में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और उन्हें सही मार्गदर्शन और सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बालिकाओं को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। बागेश्वर के कपकोट के केदारेश्वर मैदान में कल चैली बवारियों कौथिक आयोजित किया जा रहा है। यह कौथिक मातृशक्ति उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में नारी शक्ति को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम कर रही महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कहा कि नववर्ष की शुरुआत मातृशक्ति के साथ हो रही है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह बड़ा संदेश है। उन्होंने आम जनता से अधिक संख्या में पहुंचकर मातृशक्ति उत्सव में शामिल होने की अपील की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि अमर शहीदों की याद में सरकार देहरादून के गुनियाल गांव में भव्य सैन्य धाम बना रही है। देहरादून में छठी गढ़वाल राइफल्स के 62वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में श्री जोशी ने कहा कि सरकार द्वारा अब तक शहीदों के 26 आश्रितों को राजकीय सेवा में सेवायोजित किया गया है। सैनिक कल्याण मंत्री ने बताया कि पूर्व सैनिकों के कंप्यूटर प्रशिक्षित बच्चों के लिए जल्द ही रोजगार मेले का आयोजन भी किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो ने ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार का अध्ययन करने के लिए एक्स-रे पोलैरीमीटर उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। उत्तराखंड में बाहरी राज्य के व्यक्ति कृषि और उद्यान के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। राज्य सरकार ने अग्रिम आदेशों तक लगाई रोक। प्रदेश भर में नए साल को मनाने के लिए पर्यटक स्थलों और मंदिरों में लोगों की भारी भीड़ है।
और राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेने वालों का आंकड़ा 16 लाख के पार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।